जब तुम आंसर लिखोगे तो सिंपल लेवल पे यू विल से द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। यू विल कीप इट वेरी सिंपल, पॉइंट बाय पॉइंट जाने का, कोई भी टेंशन लेने का नहीं, सिंपल से रखने का। सो यू विल से population refers to the number of people living in an area, living in an area at a given point of time। तो सबसे पहले क्या बोलोगे कि पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ पीपल है लिविंग जी रहे हैं, एरिया शुड बी इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आज के तारीख में, पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल रहे हैं, आज के तारीख में बोल रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसा सोचो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, सो 2021 में कितना पॉपुलेशन था। फिर बी यू विल से व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। थोड़ा सा हो सकता है बाजू वाले बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज हो सकता है आ रहा हो, तो बेयर कर लेना। So what is population growth? Population growth जो population बढ़ रहा है जिसको गिन सकते हैं। Population growth is the quantifiable, मतलब is the quantifiable, ठीक है ना, is the quantifiable change in the population, जिसको तुम गिन सकते हो, इसको तुम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलोगे, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता है और जो गिन सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू से पर यूनिट ऑफ टाइम, समय, क्योंकि 2001 और 2020 में फर्क रहेगा ना, तो दोनों यूनिट ऑफ टाइम तुमको पता होना चाहिए डिफरेंस काउंट करने के लिए। ओके, नाउ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डबलिंग का ऐसे डिटेल भी डाल सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आज के तारीख में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, सो यदि मैं आज का बेंचमार्क लूं पॉपुलेशन का, ठीक है ना, 2020 अक्टूबर, तो वर्ल्ड का एक मीटर है जहां पे पॉपुलेशन वो लोग निरंतर बताते हुए देखते हैं। सो आज का पॉपुलेशन 780 करोड़ है, ठीक है ना। अब इस पे हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सो 9th सेंचुरी, जो था उस समय 0.25 बिलियन, 0.25 बिलियन। अभी मैं थोड़ा तुमको डेटा बताता हूं, इधर मैं कुछ लिखना चाहूंगा।
तो 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़। सो 0.25 बिलियन मतलब 25 करोड़, ठीक है। और 9th सेंचुरी से जो जंप किया टू द 16th सेंचुरी, मतलब कितने साल लगे? इफ यू चेक आउट द हिस्ट्री, कितने 700 साल, 700 इयर्स लगे पॉपुलेशन को डबल होने, विच इज 0.5 बिलियन, मतलब कि 50 करोड़ होने के लिए, पॉपुलेशन 50 के लिए पहले 700 साल लगे। और जो पॉपुलेशन था उसको 1 बिलियन होने, ठीक है ना। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इट टुक 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल लगे, ठीक है, वर्ल्ड को पॉपुलेशन, इट टुक 2 मिलियन ईयर्स फॉर द वर्ल्ड टू रीच 1 बिलियन। 1 बिलियन मैंने बताया था, 1 बिलियन इज 100 करोड़। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। और ये जो 100 करोड़ को सिर्फ 200 साल लगे, इसके बाद ये जो है ना 20 लाख साल लगे 100, इसको 100 करोड़ से 700 करोड़ होने के लिए, बाद में 700 करोड़ होने के लिए सिर्फ 200 साल लगे। तो तुमको समझ में आएगा पॉपुलेशन कितना फास्ट बढ़ा है। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ये भी मानते हैं कि जैसे बीमारियां थे, वॉर होते थे, तो काफी लोग, मेन लोग काफी मरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। अभी और एक बढ़िया हिस्ट्री बताता हूँ। 1900 साल जो था, तुम पिछला स्लाइड देखोगे ना, यहाँ 16th सेंचुरी तक है। अब मैं पूछता हूँ, नहीं चाहिए तो तुमको मैं एक इजी करके देता हूँ। मैं वापिस से इधर में 1600 लिखता हूँ, ठीक है ना। और 1600 में कितना था? 50 करोड़। 1600 में था 50 करोड़, ठीक है। जैसे आंकड़ा 2000 आया, 2000 साल, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आज तो 50 करोड़, भारत में तो आधा पॉपुलेशन से भी कम हो जाता है। यहाँ पे 160 करोड़ हो गया पॉपुलेशन। मतलब कितना टाइम लगा? 400 साल, 400 इयर्स, मतलब ट्रिपल हो गया। इफ यू चेक आउट यहाँ पे, इट बिकेम ट्रिपल। कितने? 400 साल। एक मिनट, मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ। करेक्शन ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं इसको पूरा वापस से क्लियर ड्राइंग करके बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। 1600 जो साल था, 16 सेंचुरी, 1616 सेंचुरी में इट वाज
50 करोड़। पॉपुलेशन कितना था? 50 करोड़, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन था। फिर 2000 साल में 160 करोड़ हुआ, और मेरे को लिखने में शायद कुछ एरर हो रहा है, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ वापस से। सॉरी, थोड़ा सा डेटा मैं तुमको परफेक्ट देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी इसको मैं परफेक्ट करके बता दूँ। हाँ, 1900 में 160 करोड़ था। अब ठीक है, क्योंकि डेटा गलत दिया ना, तो तुम एग्जाम में गलत लिखोगे, वो नहीं चाहिए। और 2000 में 600 करोड़, और 2020 अक्टूबर आज के तारीख में 780 करोड़। सो तुमको थोड़ा सा डेटा अंदाजा आएगा कि क्या जबरदस्त बदलाव हुआ। और इसको हम क्या करते हैं, कोरिलेट करके वापस से एक बढ़िया चार्ट बनाते हैं, ताकि तुमको पता चले 9th सेंचुरी, मतलब 9th सेंचुरी में पॉपुलेशन था 25 करोड़। 25 करोड़ का पॉपुलेशन था, ठीक है ना। ये तुम डेटा यूज कर सकते हो इसमें। फिर 1600 साल में पॉपुलेशन हो गया 50 करोड़, ठीक है ना। एक्चुअली 0.25 बिलियन था, मैंने उसको राउंड फिगर कर दिया। सो कितना, 700 साल लगे डबल होने। फिर इफ यू चेकआउट 1900, 120 साल पहले 160 करोड़ का पॉपुलेशन हुआ। अब देखो कैसा बदलाव हो रहा है, तुम नोट करोगे, सिर्फ 300 साल में, 300 इयर्स में ट्रिपल हो गया। फिर 2000 साल में 600 करोड़ हो गया, मतलब 116 जा, मतलब अराउंड कितना, 4 टाइम्स हो गया करीबन 100 साल में। तुम देखो कितना स्पीडीली बढ़ रहा है पॉपुलेशन। और 2020 आते आते ये 780 करोड़ में पहुंच गया है। सो इमेजिन कितना स्पीडीली बढ़ रहा है पॉपुलेशन। तो ये डेटा तुमको काम में आएगा कि थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है पॉपुलेशन, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स ऐसा, ठीक है। सो ये डेटा तुम यूज कर सकते हो। सो ऐसा बोल रहे हैं, अभी एक और बड़ी आंकड़ा देता हूं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2088 में ये पॉपुलेशन 1100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सिंपल रीजन है, ठीक है ना। ग्रोथ का कारण क्यों है इतना, यदि बर्थ इज इक्वल टू डेथ, ठीक है ना, so there will be no change in population, ठीक है। birth is equal to death, so there will be no change in population। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल, 11वीं से 11वीं में BYK में 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। वो 11th से 12th में गए,
ठीक है, तो ये 11th 12th में आ गया, 11th खाली हो गया, वापस 11th में 1000 आया, कोई चेंज? नो चेंज। मतलब 11वीं से 12वीं में गए बच्चे, 11वीं में 0 हो गया, वापस 10वीं के बाद 11वीं में 1000 इक्वल हो गया, नो चेंज। ठीक है ना। सो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इज, जो कि बहुत कम चांस है, birth is less than death, there will be reduction in population, and in the third case, जो कि मैं तुमको, हाँ, birth is greater than deaths, मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हो रहा है वर्ल्ड का, जो कॉमन सेंस है। नाउ जो इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है कि फॉर 1 मिनट देखा गया है कि 50 चिल्ड्रन आर बॉर्न। मतलब मैं जब तक ये लेक्चर 50 चिल्ड्रन आर बॉर्न, और तो 1 आवर में 3000 चिल्ड्रन विल बी बॉर्न। तो जब तक ये लेक्चर खत्म होगा 3000 बच्चे भारत में कहीं ना कहीं जन्म लिए होंगे। थोड़ा शॉकिंग न्यूज लगता है। और वापस से पीछे आकर एक आंकड़ा बताता हूँ। ये जो बर्थ और डेथ का आंकड़ा है, जहां डेथ सपोजली एक आदमी मरता है, वहां पे जन्म 2.5। सो आंकड़ा 2.5 टाइम्स है। फॉर एवरी डेथ देर इज 2.5 लोग जन्म लेते हैं। ये कारण है कि पॉपुलेशन इतना जोरों से आगे बढ़ा है। ठीक है ना। क्लियर विद दिस पार्ट? नाउ लेट अस कम टू, इसमें ही तुम्हारा जो पॉइंट होगा, लेट अस सी। सो तुमने ये स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किया, सो यहाँ पे सी आ गया। सो व्हाट यू कैन डू इज you can go to D and then say determinants of population growth. Determinants of population growth, मतलब ये क्वेश्चन 16 मार्क का आ गया। So to get good marks you are dividing into A, B, C and D। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बर्थ की, which is the crude birth rate. Now what is crude birth rate? सिंपल सा है, फॉर एवरी 1000 पीपल कितने बच्चे जन्मते हैं, फॉर एवरी 1000 पीपल कितने बच्चे जन्मते, वो आंकड़ा इंडिया का 19 है। लेकिन ये जो आंकड़ा है 19, ये जो इंडिया का आंकड़ा है, सो इफ यू सी लेटेस्ट यू कैन से 21.8 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है ना। एंड इफ यू चेक आउट, सबसे ज्यादा जहां बिहार में फॉर एवरी 1000 पीपल 27.7 आर बॉर्न। मतलब जो क्रूड बर्थ रेट इंडिया में, यू कैन से हाईएस्ट जो आंकड़ा है ये बिहार का है। ठीक है। और इफ यू से जो लोएस्ट आंकड़ा है जो दिख रहा है, लोएस्ट आंकड़ा इज इन आसाम, क्योंकि वहां पे क्राउड ही नहीं है, बहुत कम लोग है। आसाम विच इज 12.8 लोएस्ट। ये ओके, पहले इसको बॉक्स में दिखा दो एंड देन फिर हम इसको, दिस इज द हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया, दिस इज द लोएस्ट। ऑफ कोर्स आसाम का एक ही कारण है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए। तो ये क्रूड बर्थ रेट हुआ कि फॉर एवरी 1000 पीपल
तुम क्या कर सकते हो एग्जाम में, फर्स्ट एक्सप्लेन करो क्रूड बर्थ रेट क्या है. यू विल से क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू जो है लाइव बर्थ, जितने बच्चे जन्मते हैं फॉर द मीडियर पॉपुलेशन जो है, या फॉर एवरी 1000 पीपल कितने बच्चे जन्मते हैं, विच इज 19 था, आज का आंकड़ा 21.8. और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रूड बर्थ रेट बिहार का है, विच इज 27.7, लोएस्ट इज 12.8. एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड, बिकॉज हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, you can add Maharashtra का data also. So you are putting in 3 figures, highest in India, lowest in India and Maharashtra का 16.7. तो तुम्हारा ये पार्ट हो जाएगा पहला. ठीक है. Now let us go to the crude death rate. So crude death rate. So what is crude death rate? सिंपल सा लॉजिक है. फॉर जो पिछला डेफिनेशन था, फॉर एवरी 1000 पीपल कितने बच्चे मरते हैं, फॉर कितने बच्चे नहीं, कितने लोग मरते हैं, बच्चे की बात नहीं हो रही है, वो तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या नेटालिटी रेट के हिसाब से आएगा. ठीक है ना, वो अलग रेट है. फॉर एवरी 1000 पीपल कितने लोग मरते हैं, मोर्टेलिटी. ठीक है ना, याद रखो मॉर्बिडिटी नहीं बोलना. मॉर्बिडिटी मतलब इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज, जो बीमार है, स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज. जैसे कि जिसको हो सकता है कैंसर हो, कोविड हो, दैट इज मॉर्बिडिटी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे कितने लोग फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन कितने लोग मरते हैं, इंडिया का आंकड़ा है ये, फॉर एवरी 1000 पीपल 7 लोग मरते हैं, 7.1. लेकिन फिर अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन ने इधर देखा था, हाईएस्ट हम ढूंढते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इंडिया में मरते हैं. छत्तीसगढ़ में 7.9 दिख रहा है, फिर मध्य प्रदेश में 8.2 है, ओडिशा में 8.5 है. ओडिशा को तोड़ने वाला कोई दिखता नहीं मुझे, इसका मतलब ओडिशा. ना सबसे ज्यादा जो लोग इंडिया में क्रूड डेथ रेट है वो ओडिशा का है, ओडिशा विच इज 8.5. नाउ आई थिंक जब मेरा जन्म हुआ था उसके 2-3 साल बाद हम लोग 1 साल ओडिशा में रहे थे. मेरे माताजी को उड़िया भाषा भी आता है, शी नोज बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रन एंड सो ऑन, बहुत सारे भाषा. तो जो ओडिशा की स्थिति है वो बहुत बोलते हैं ना डेवलप नहीं हुआ है. वहां पे नवीन पटनायक आई थिंक गवर्नमेंट है, बट इतना वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से इधर बहुत ज्यादा है. अगेन पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, बट ओडिशा का कलकत्ता के नजदीक है ओडिशा. सो सीधी बात है, कलकत्ता डेवलप्ड है तो वेस्ट बंगाल का जो है तुम देखोगे तो वेस्ट बंगाल का तो कम है, जो कि बाजू में है 6.2. तो ओडिशा का क्यों इतना ज्यादा, कि सीधा इल्जाम पॉलिटिक्स पर जाता है. ठीक है. एंड इफ यू सी जो लोएस्ट इंडिया में है दैट इज नागालैंड. नागालैंड में मैं इधर हाईएस्ट बोल दूं, दिस इज द हाईएस्ट, लोएस्ट इज नागालैंड. अगेन कम क्यों है, पॉपुलेशन कम है, विच इज द लोएस्ट. फिर मैंने तुमको क्या बोला था, ये आंकड़ा महाराष्ट्र का भी दो. महाराष्ट्र का तुम क्या बोलोगे, ये आंकड़ा है 6.3 का, मतलब फॉर एवरी 1000 पीपल करीबन 6 लोग मरते हैं महाराष्ट्र में. एंड व्हाट यू कैन से, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आऊंगा, विच इज द नेचुरल ग्रोथ रेट.
तो नेचुरल ग्रोथ रेट सिंपल सा है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट is called as natural growth rate. So if you check out जो birth rate है अपना 21.8 में पकड़ता हूँ लेटेस्ट जो आंकड़ा है, so I will say 21.8. जो डेथ रेट है अपना 7.1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 7.1, इट विल गिव यू हाउ मच 14.7. मतलब फॉर ऐसे लिख देता हूँ, फॉर every 1000 people, ठीक है ना, for every 1000 people 21.8 will be the death rate. For every 1000 people 7.1 will be the death rate. For every 1000 people this will be the growth rate. Ultimately इससे पता चलता है growth rate, ठीक है. और if you check out this growth rate, let us see the highest growth rate अरुणाचल प्रदेश का 25.90 है, और 25 को तो क्रॉस कोई नहीं कर पा रहा है. मतलब ये ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2011 तक देखा गया है. ये ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? 2001 का पॉपुलेशन सपोजिटली 20 रहेगा, ठीक है. 2011 में 30 रहेगा. डिफरेंस कितना है? 10, ठीक है ना. सो 10 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे, मतलब जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल. सो ये जो ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, एपी नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम आंध्र प्रदेश कर सकते हो. अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश में 25.90% है, ठीक है. आज के तारीख में ये ग्रोथ 25.9 है और आज का पॉपुलेशन उनका करीबन 15 लाख के आसपास होगा, ठीक है ना. सो ये जो डेटा है ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रोथ रेट है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है. और सबसे कम ग्रोथ रेट अपन देखते हैं गोवा का 8.20% है, केरला का 4.90% है, नागालैंड का माइनस हुआ है. सो अगेन इफ यू चेकआउट ये हाईएस्ट है. मेरा पेन का कलर में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है बट डजंट मैटर. हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज नागालैंड. नागालैंड इज माइनस 0.50%, मतलब ये लोएस्ट है. ये कौन से साल में मेजर कर रहे हैं? 10 साल का ग्रोथ रेट देख रहे हैं. ऑफ कोर्स तुम जोड़ेंगे महाराष्ट्र का, जैसे मैंने बताया था, हाईएस्ट इन इंडिया, लोएस्ट इन इंडिया एंड महाराष्ट्र. 16% का ग्रोथ रेट हुआ है महाराष्ट्र में. और इफ यू सी यूनियन टेरिटरीज, सबसे ज्यादा है अंडमान, नहीं सबसे ज्यादा है दमन एंड दीव, नहीं दमन एंड दीव से भी ज्यादा दादरा एंड नगर हवेली का 55.5 है. और सबसे लोएस्ट है इसका लक्षद्वीप 6.20%, ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, विच इज फोर्थ एक्चुअल ग्रोथ रेट. इसमें दो पार्ट्स में बताऊंगा. एक आएगा इमाइग्रेशन और एक होगा एमाइग्रेशन, बराबर है. अभी एमाइग्रेशन में सपोजिटली जो डिफरेंस था, ठीक है ना, पिछले स्लाइड में जाता हूं मैं, कि नहीं मैं तुमको एक लाइव डेमो बताता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा. सपोजिटली 2001 में एक जगह पॉपुलेशन 100 था, 2011 115 हो गया, ठीक है ना. 15% का ग्रोथ महाराष्ट्र का जैसे बोल सकते हैं.
एमाइग्रेशन मतलब कोई बाहर से इंडिया में परमानेंटली आता है या इंडिया से बाहर परमानेंटली जाता है। सो मैं 2 का आंकड़ा जोड़ रहा हूँ, सो 117। सो इफ यू चेक आउट जो 15%, ठीक है ना, ये तुम्हारा 15% इज द नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ रेट आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इमाइग्रेशन 2% इसमें बढ़ा है, so it becomes 17%, which is the actual growth rate. So birth rate minus death rate will give you natural growth rate. उसमें तुम जब इमाइग्रेशन जो इंडिया में आते हैं तो प्लस करो, जाते हैं तो माइनस करो। उसी प्रकार एमाइग्रेशन टेम्पररी होता है, वो आके जॉब करके चला जाएगा। सो टेम्पररी वाला को ऐड करो, जा रहा है तो माइनस करो, इस प्रकार से काउंट होता है, ठीक है। So let us come to the next point, which is total fertility rate. Now total fertility rate क्या होता है? ऐसा देखा गया है, जैसे कि इंडिया में जितने वुमेन हैं, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज यदि एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया वुमेन में अराउंड पर वुमेन 2.33 फर्टिलिटी, मतलब जो एक माता को जन्म होगा वो 2.33 है इंडिया में। बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन पाकिस्तान में यह आंकड़ा गोज टू 3.48 फर्टिलिटी। तुम ऐसे नहीं बोलोगे 3.5 बच्चे मतलब 3 और आधा, ऐसा नहीं है, एवरेज 3.48 है, ठीक है ना। और यही आंकड़ा इफ यू वांट टू चेक आउट फॉर जापान, वो लगभग इंडिया से लगभग आधे के आसपास है, 1.44, ठीक है। सो अगेन उसमें तुम लिटरेट इलिटरेट ये सब में तुम बांट सकते हो, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सो हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में आते हैं। इसमें अपने को सबसे समझना पड़ेगा पहले कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, बराबर है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, फर्टिलिटी रेट जिसको मैं TFR बोलूंगा। इसमें एक माता जो है, अ वुमेन, ठीक है ना, अपने जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स है, एक रिप्रोडक्टिव ईयर वुमेन का यू कैन से 15 ईयर्स टू यू कैन से 49, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव ईयर्स हो गया। सो 15 to 49 में जो एक कपल विल हैव जो चिल्ड्रन है, जिसमें दोनों आएगा, ठीक है ना, यू कैन से बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों, ठीक है ना, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों होगा, दैट इज TFR। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो इसमें सिर्फ गर्ल्स आता है, जो लेट अस से अ वुमन हैज 1 + 2 3 चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक जनरल लेवल ले लेते हैं। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में यू कैन सी कि जो वुमन है उसने पूरे अपने रिप्रोडक्टिव एज में 2 गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया, ठीक है। और इसमें से ही मैं 7th पॉइंट क्रिएट करूंगा, विच इज द नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट को मैं NPR का दर्जा दूंगा, ठीक है ना, और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को यू कैन से GPR। तो ये जो
2 गर्ल चाइल्ड है, इसमें से 1 सर्वाइव्स, ठीक है ना, तो 1 लिव्स, जी एक जी जाती है, दूसरी जी नहीं पाती। सो नेट इज जो जिंदा है, जो जी पाती है, उसको हम नेट रिप्रोडक्शन रेट बोलेंगे। सो टेक्निकली या तो ग्रॉस के इक्वल होगा या ग्रॉस से कम होगा। ग्रॉस के इक्वल का चांस बहुत कम है, क्योंकि भारत में करोड़ों माताएं हैं, तो उसमें से जो भी वो बच्चियां को जन्म देती हैं, सारे के सारे इक्वल लेवल पे सरवाइव करेंगे, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जन्म के टाइम में, या इन्फेंट या नियो नटाल जैसे जन्म के टाइम में, या नियोनटाल जो 0 to 28 days, या तो इन्फेंट 1 साल के अंदर, ठीक है, यदि डेथ हो जाए तो कम हो जाएगा आंकड़ा, और वो आंकड़ा को नेट रिप्रोडक्शन रेट बोलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ खत्म होता है, और साथ में ये चैप्टर भी। थैंक यू, गुड डे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।